बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन 2024 के हवाले से। ज़िमनी इलेक्शन का बिगल बज गया, आज पड़ेगा जोर का जोर। लाहौर में 5 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। कौमी असम्बली की 1, पंजाब असम्बली की 4 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। NA 119 में अली परवेज और शहजाद फारूक में पंजा आजमाई होगी। PP 147 से मोहम्मद खान मदनी और मलिक रियाज मैदान में उतरे हैं। PP 149 से हाफिज ज़ीशान रशीद और शुएब सिद्दीकी आमने सामने। PP 158 में मुनिस इलाही और नवाज लिद्धड़ में जोड़ पड़ेगा। PP 164 से राना राशिद और यूसुफ मेयो किस्मत आजमाएंगे। ज़मनी इंतखाबात के हवाले से लाहौर में 5 नशिस्तों के लिए इलेक्शन होगा। इतवार को इंतखाबी मार्का में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। कौमी असम्बली के वाहिद हल्का NA 119 में मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मियां शहजाद फारूक के दरमियान मुकाबला होगा। NA 119 में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,03,167 है, जबकि 338 पोलिंग स्टेशन हैं। ख्वातीन पोलिंग स्टेशन की तादाद 79 है। सूबाई असम्बली के हल्का PP 147 में मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज और आजाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी मद्दे मुकाबिल होंगे। PP 147 में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,74,827 है। इस हल्के में 232 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सूबाई असम्बली के हल्का PP 149 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शुएब सिद्दीकी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से हाफिज ज़ीशान रशीद मैदान में उतरेंगे। इस हल्के में मजमूई रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,45,428 है। कुल 218 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग होगी। सूबाई असम्बली के हल्का PP 158 में मुस्लिम लीग नून के चौधरी नवाज लिद्धर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी मोन्नस इलाही के दरमियान जोड़ पड़ेगा। सूबाई असम्बली के हल्का PP 164 में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से यूसुफ मेयो और मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना राशिद मिन्हास मैदान में उतरेंगे। इस हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,30,395 है। ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल, इंतखाबी सामान की तरसील और कंट्रोल रूम कायम। पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लग गए, पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। फौज और रेंजर्स भी मदद के लिए दस्तयाब। लाहौर में कौमी असम्बली की 1 जबकि सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर ज़मनी इलेक्शन के लिए पोलिंग होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सामान की तरसील का अमल मुकम्मल कर लिया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब का अमल मुकम्मल कर लिया गया। लाहौर समेत पंजाब में 14 हल्कों पर ज़मनी इंतखाबात के लिए 41,74,009 बैलेट पेपर्स प्रिंट किए गए हैं। ज़मनी इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट और मवासलाती प्लान मुरतब कर लिया गया है। ज़मनी इंतखाबात से मुतल्लिक शिकायत के अजाले के लिए सूबाई और ज़िलाई सतह पर कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। पोलिंग डे पर पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवान अमन और अमान बरकरार रखने के लिए फराइज सर अंजाम देंगे। ज़िमनी इलेक्शन की सिक्योरिटी के हवाले से सिटी डिवीज़न पुलिस और पाक फौज का फ्लैग मार्च। पाक आर्मी सिटी डिवीज़न के सर्कल अफसरान की शिरकत। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर का UET में 3 हल्कों के आर ओ दफातर का दौरा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग सामान की तरसील, ट्रांसपोर्ट और मॉनिटरिंग का जायजा लिया। ज़िमनी इलेक्शन की सिक्योरिटी के हवाले से सिटी डिवीजन पुलिस और पाक फौज ने फ्लैग मार्च किया। पाक फौज सिटी डिवीजन के सर्कल अफसरान ने शिरकत की। SHOs, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड भी फ्लैग मार्च में शरीक हुए। फ्लैग मार्च भाटी गेट, दाता दरबार, आजादी फ्लाईओवर, न्यासी चौक से लोहारी गेट पहुंचकर खत्म हुआ। मिस्टर मोहम्मद अली रंधावा ने UET में 3 हल्कों के RO दफ्तर का दौरा किया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग सामान की तरसील, ट्रांसपोर्ट और मॉनिटरिंग का जायजा लिया। DRO और ROs को किसी भी जगह से गैर हाजिर अमले खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत की। कमिश्नर लाहौर का कहना था UET में कायम RO ऑफिस से प्रिजाइडिंग अफसरान को तमाम सामान और ट्रांसपोर्ट की फरहमी जारी है। प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ तमाम महकमे मुकम्मल राब्ते में हैं और ताउन कर रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा दाखिला में ज़िमनी इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कंट्रोल रूम होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल की सरबराही में काम करेगा। पुलिस, रेंजर्स और फौज के अफसरान कंट्रोल रूम में मौजूद होंगे। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि किसी भी जगह अमनो अमान का मसला होने की सूरत हाल में कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी रिस्पांस के लिए भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का निगहबान कार्ड प्रोग्राम। पंजाब के 64 लाख मुस्तहिक खानदानों की माली मुआवनत की जाएगी। साल में 3 मरतबा फी खानदान 12,000 देने की सिफारिशात महकमे सोशल वेलफेयर ने प्लान तैयार करके हुकूमत को पेश कर दिया।
में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत निगहबान कार्ड के नाम से प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, जिसकी असूली मंजूरी वजीर आला पंजाब मरीम नवाज दे चुकी हैं। अब इस प्रोग्राम से मुतल्लिक महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब की जानिब से हतमी सिफारिशात और प्लान हुकूमत को पेश कर दिया गया है। जराये के मुताबिक निगहबान कार्ड से पंजाब के 64 लाख मुस्तहिक खानदानों की माली मुआवनत की जाएगी। निगहबान कार्ड से साल में 3 मरतबा फी खानदान 12,000 रुपए देने की सिफारिशात की गई हैं। 5 साल में 307 अरब रुपए की माली इमदाद मुस्तहिक अफराद को दी जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड खानदानों को रकम दी जाएगी। रमजान में निगहबान राशन प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। साबिक निगरान हुकूमत के प्रोजेक्ट CBD फ्लाईओवर पर काम तेज। मेन बुलेवार्ड रेलवे क्रॉसिंग पुल के गार्डर लॉन्चिंग का आज आखिरी रोज। मंसूबे की तकमील की तारीख 30 जून मुकर्रर। कलमा चौक से वाल्टन तक 2 मिनट की मुसाफत रह जाएगी और रूट 47 का ब्रिज लाहौर का सबसे चौड़ा पुल होगा। ब्रिज पर 167 में से सिर्फ 23 गार्ड रह गए। मंसूबे की तकमील की तारीख 30 जून मुकर्रर की गई है। रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज बनने से कलमा चौक से वाल्टन तक 2 मिनट की मुसाफत रह जाएगी। कलमा चौक गुलबर्ग से कैंट डिफेंस और फिरोजपुर रोड जाने के लिए नया कॉरिडोर मिलेगा। रेलवे क्रॉसिंग रूट 47 का ब्रिज लाहौर शहर का सबसे चौड़ा ब्रिज होगा। ब्रिज की चौड़ाई 100 फीट, जिसमें 3-3 मीटर का दोनों जाने फुटपाथ भी रखा गया है। ब्रिज में फुटपाथ के साथ साथ 3 लेन ड्यूअल कैरिज वे तामीर किया जा रहा है। आखिरी स्पीम पर काम मुकम्मल होने के बाद ब्रिज के नीचे और ऊपर फिनिशिंग शुरू की जाएगी। क्रिटिकल पोर्शन जो था वो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जो गर्डर की लॉन्चिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो रेलवे के ताउन के साथ, हम रेलवे की इंतजामिया के भी बहुत मशहूर हैं, उनके ताउन के साथ वो हमने मुकम्मल कर लिया। अब हमारा आखिरी जो स्पैन रह गया था गर्डर लॉन्चिंग का, उसके ऊपर कल इंशाल्लाह ताला हम अपने गर्डर जो है उसकी लॉन्चिंग मुकम्मल कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमने मुलाना था वाल्टन रोड के साथ, जिसको हमने मुलाना था, तो वो वाल्टन रोड के ऊपर भी वाटर बाउंड का काम हो गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CBD रियाज हुसैन का कहना है कि रूट 47 की तामीर से शहर को नया कॉरिडोर मिलेगा, जिस पर काम मई के आखिर और जून में मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को एक और कामयाबी मिल गई। कायद डिस्ट्रिक्ट में 8 मंजिला पार्किंग प्लाजे का सिविल स्ट्रक्चर 100% मुकम्मल। मंसूबे को 1200 से जायद गाड़ियां पार्क करने के लिए डिज़ाइन किया गया। मंसूबे का फिनिशिंग वर्क मुकम्मल, तकमील अप्रैल 2025 में होगी। CBD हुकाम की जानिब से पार्किंग, 2 बेसमेंट, 1 ग्राउंड फ्लोर पर मुश्तमिल 8 मंजिला प्लाजा 2 साल में मुकम्मल किया गया है। मंसूबे पर 4.5 अरब की लागत से काम अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था। मंसूबे को 1200 से जायद गाड़ियां पार्क करने के लिए डिजाइन किया गया है। CBD हुकाम के मुताबिक मंसूबे का फिनिशिंग वर्क मुकम्मल कर लिया गया, जबकि तकमील अप्रैल 2025 में होगी। जराये के मुताबिक पार्क प्लाजे के 2 फ्लोर में सऊदी सरमायाकार भी लेने में दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं। CBD हुकाम प्लाजे के रूफ टॉप पर रेस्टोरेंट को लीज पर देने के ख्वाहां हैं, ताकि खातिर ख्वाह रेवेन्यू भी हासिल किया जा सके। लाहौर में अवामी खिदमतगारों के लिए लग्जरी रिहाइशें। पीपल्स हाउस में अरकान असम्बली के लिए 26 स्वीट्स बनाए जा रहे हैं। तज़ीनो आराइश जारी, ताकीर से लागत 20 करोड़ बढ़ गई। नए AC, LED और वाईफाई सिस्टम भी लगेगा। 24 घंटे बिजली के लिए नया जनरेटर खरीदा जाएगा। लाहौर में अवामी नुमाइंदों के लिए लग्जरी कमरों की तामीर का मंसूबा 2021-22 में शुरू किया गया था। मंसूबे पर गैर मामूली ताखीर से लागत में इजाफा हुआ। मटीरियल महंगा होने से हॉस्टल की लागत में इजाफा हुआ। इस्लामपुरा में कायम पीपल हाउस में अरकान असम्बली के लिए स्वीट्स बनाए जा रहे हैं। 26 स्वीट्स की तज़ीनो आराइश और तामीर का काम जारी है। मंसूबे पर इससे कबल तखमीना 46 करोड़ रुपए था। पीपल हाउस में नए AC भी लगाए जा रहे हैं। नई LED और वाईफाई सिस्टम भी खरीदे जा रहे हैं। 24 घंटे बिजली की फराहमी के लिए 250 kVA का नया जनरेटर भी खरीदा जाएगा। मच्छरों की अफजाइश और डेंगू के हमले जारी हैं। शहर में एक और शहरी के बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई है। शादरा का रिहायशी 40 साल ज़बान में और हस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि शहर के मजीद 217 मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है। मच्छरों की अफजाइश और डेंगू वायरस के शहरियों पर हमले जारी हैं। लाहौर में एक और शहरी के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। मेयो अस्पताल में ज़ेर इलाज शाहदरा के रिहायशी 40 साल ज़मान खान के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई। 24 घंटों के दौरान शहर के मजीद 217 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। सेहत आमा के माहिरीन का कहना है कि शहर के तमाम इलाकों में डेंगू लार्वा की मौजूदगी शहरियों के लिए बदस्तूर खतरा है।
सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जिंदगियों से खेलने वाले इंटर्नीज के खिलाफ सख्त एक्शन। निजी शोबे के पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस के तलबा की इंटर्नशिप पर पाबंदी आयद। वजीर प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पाबंदी आयद की। गैर मिजाज स्टाफ अद्वियात चोरी, ऑपरेशन थिएटर्स में टिकटॉक बनाने में भी मुलविस थे। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शिकायत मौसूल होने पर प्राइवेट अदारों, अलाइड हेल्थ साइंसेज और नर्सिंग के तलबा की सरकारी अस्पतालों में इंटर्नशिप पर पाबंदी आयद कर दी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों के मरीजों की जिंदगियों से खेलने वाले इंटर्नीज को हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर प्राइमरी हेल्थ ने कहा कि निजी शोबे के पैरामेडिकल और नर्सिंग के तलबा जाली डॉक्टर बनकर मरीजों की जिंदगियों से खेल रहे थे और मुबैना तौर पर अद्वियात चोरी और ऑपरेशन थिएटर्स में टिकटॉक बनाने में भी मुलविस पाए गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पाबंदी पर अमल दरामद न करवाने वाले एमएस और अजला के सीईओ हेल्थ के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गठजोड़ करके ब्रायलर मुर्गी की कीमतें बढ़ा चढ़ा कर तय करने का मामला। फार्मर्स और ट्रेडर्स पंजाब हुकूमत और मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के निशाने पर आ गए। लाइव स्टॉक हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सख्त नोटिस ले लिया है। ब्रायलर मुर्गी की कीमतें आसमान पर पहुंचाने वाले पोल्ट्री ट्रेडर्स और फार्मर्स हुकूमत के रेडार पर आ गए। महकमा लाइव स्टॉक ने भी पोल्ट्री फार्मर्स और ट्रेडर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हुकाम के मुताबिक वजीर आला ने इस गठजोड़ का सख्त नोटिस लिया है। लाइव स्टॉक हुकाम ने पोल्ट्री फार्मर्स और ट्रेडर से स्टॉक्स का डाटा मंगवा लिया है। महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक मुर्गी माफिया मिली भगत से व्हाट्सएप ग्रुप्स पर रेट निकालते हैं। पिछले चंद रोज में मुर्गी की फी किलो कीमत में 200 रुपए तक इजाफा किया गया। उधर जराये के मुताबिक मुसाबिकती कमीशन ने कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए तमाम स्टेक होल्डर से जवाब तलब कर लिया है। चीनी एक्सपोर्ट की मुमकिना इजाज़त की खबरों ने मकामी मार्केट में भौचाल पैदा कर दिया। गुज़िश्ता साल की तरह चीनी की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 8 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा हो गया। शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से एक्सपोर्ट की इजाजत तलब करने की खबरों ने मकामी मार्केट में भौचाल की सी कैफियत पैदा कर दी है और मकामी मार्केट में चीनी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। करियाना मर्चेंट्स के मुताबिक चीनी की कीमतें 150 रुपए फी किलोग्राम से भी तजावुज कर गईं। करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि शुगर माफिया मार्केट में अफरा तफरी मचाकर कीमतें बढ़ा रहा है। गुज़िश्ता साल भी एक्सपोर्ट की इजाजत देकर चीनी की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी गई थीं। सरकारी स्कूलों के बिजली के बिल में 100 गुना इजाफा। हुकूमत का स्कूल सोलराइजेशन मंसूबा शुरू करने का ऐलान। पंजाब भर के 86 हायर सेकेंडरी स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर के 2 स्कूल शामिल। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल सोलराइजेशन मंसूबे का आगाज कर दिया है। मंसूबे के तहत सरकारी स्कूलों को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। पहले मरहले में पंजाब भर के 86 हायर सेकेंडरी स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा, जिनमें लाहौर के 2 हायर गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल भी शामिल हैं। लाहौर के गर्ल्स स्कूलों में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वहदत रोड और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ग्रीन टाउन शामिल हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुतलका स्कूलों में कॉन्ट्रैक्टर को साइट विजिट करवाने के लिए फोकल पर्सन तैनात करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर के मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा। बेशतर इलाकों में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गए। सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हो गईं। शहरी अजियत में ज़िंदगी गुजारने लगे हैं। शहर के मसाइल पर बनी रिपोर्ट देखिए। चुंगी अमर सद्दू का इलाका कमाहा रोड सीवरेज मसाइल और कूड़े क्रिकेट की अमाज का बन गया। इंतजामी गफलत के बायस दरपेश मसाइल ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा किया है। ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। बिल्कुल रोजी नहीं बच्चा जो कि कमा सकते। लिंक वहदत रोड टूट फूट का शिकार होने से रिहायशी और दुकानदार परेशान हैं। रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहना भी मामूल बन गया है। रोड पर मौजूद कब्रिस्तान की दीवारें भी टूटने लगी हैं। रिहायश गाँव का कहना है कि 2 साल से रोड टूटा हुआ है। गर्द से हम बीमार हो रहे हैं। जब भी थोड़ी सी हवा चलती है सारी डस्ट उड़ती है और बहुत बुरा हाल हो जाता है। इधर दुकान वालों का भी बुरा हाल है, बेचारों का सारा काम खत्म हो गया हुआ है। महल्ला एहसान टाउन बाग वाली पुली मनावा का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। कच्ची ढिलवानदार और नामवर सड़कों से मकीनों का गुजरना महाल बन गया। जगह जगह मौजूद गहरे गड्ढे और इनमें खड़ा सीवरेज का पानी मुश्किलात में मजीद इजाफा करने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में सड़कों और सीवरेज का कोई निजाम मौजूद नहीं। जगह जगह गंदे पानी के जोहर बनने से हम बीमारियों का शिकार
शिकार हो रहे हैं। मेन जीटी रोड इब्राहिम गार्डन के करीब नाले का गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया। नाले की छत टूटने से सीवरेज का पानी बह रहा है। गंदे पानी से उठता ताफुन रिहायशियों के लिए वबाई अमराज का बाइस बन रहा है। मुगलपुरा जाफिया पुल का अवामी पार्क इंतजामिया की गफलत के बाइस तबाहाली का शिकार हो गया। देखभाल न होने की वजह से पार्क में बैठने के लिए सीमेंट के बेंच टूट फूट कर तबाह हो गए। बच्चों के झूले मनीशियात के आदि अफराद की जानिब से गायब कर दिए गए। शहर में मुतादिद इलाकों में मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत अबतर होकर रह गई। केनाल रोड समान पार्क में वाकया फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो चुका है। नल निकाल लिए गए जबकि गुज़िश्ता 1.5 साल से पानी दस्तयाब नहीं। प्लांट से पानी लेने के लिए आने वाले मायूस लौट जाते हैं। चारों तरफ कचरे के ढेर मौजूद हैं। मकीन पीने का साफ पानी दूर दूर से भरकर लाने पर मजबूर हैं। चाइना स्कीम का बिजली घर रोड कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। सड़क के इतराफ पर कूड़ा करकट के ढेर हैं। इलाका मकीन परेशान है। मजीद क्या सूरत हाल है, अफशान रिजवान बताएंगी वहाँ से। जी अफशान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाइना स्कीम बिजली घर की ये रोड है जिसके इतराफ पर कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। मरियम नवाज़ की जानिब से जो है लाहौर को साफ प्रोग्राम के तहत जो है कूड़ा करकट से पाक करने की मुहिम भी चलाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी तक लाहौर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कूड़ा करकट के अंबार जो हैं बसूरत उनके अंबार वहाँ पे लगे हुए हैं और लोगों को उनकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त भी चाइना स्कीम के जो मकीन हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है। इस कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर की वजह से यहाँ पे मौजूद जो मकीन है उनका कहना था कि इसकी वजह से बीमारियां जो हैं उन्होंने इस इलाके का रास्ता देख लिया। यहाँ पे मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा है और ताफुन की वजह से इस रोड से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ये रोड एक तरह से बंद हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कूड़ा करकट का राज है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आए रोज़ उनके इलाके में जो है कोई ना कोई बीमार हो जाता है। उन्हें बहुत ज़्यादा इस वजह से मुश्किल का सामना है और इसी हवाले से उन्होंने इंतज़ामिया से भी अपील की है कि इस कूड़े करकट को जो है यहाँ से साफ़ किया जाए, इस रोड को साफ़ किया जाए ताकि वो यहाँ से गुजर सकें। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं सुनी गई और ना ही कोई जो है कार्रवाई की गई। मज़ीद उनका अभी हमसे बात करते हुए कहना था कि हम आला कौम से मुतालबा करते हैं कि वो इस रोड की सफाई करवाएं और इसको भी जो है साफ। आपका बहुत शुक्रिया। ई चालान ना दहिंदा 22 लाख से ज़ायद गाड़ी मालिकान मुश्किल में हैं। ई चालान की अदायगी के बगैर पुलिस खिदमत मराकज़ की 14 सहूलियात भी नहीं मिलेंगी। डिफॉल्टर से वसूली के लिए लाहे अमल भी तैयार कर लिया गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गुज़िश्ता कई सालों से शहर में 22 लाख से जायद ई चालान अभी तक अदा नहीं किए गए। 2.5 अरब से जायद की चालान की रकम वसूली के लिए ट्रैफिक वार्डन्स की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गयीं। ई चालान ना दहिंदगान को खिदमत मराकिज से मिलने वाली सहूलियात दस्तयाब नहीं होंगी। ई चालान की अदायगी तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत दीगर सहूलियात मुयस्सर नहीं होंगी। सेफ सिटीज की ई चालान की वसूली के लिए एक्साइज के साथ कोऑर्डिनेशन जारी है। गाड़ी ट्रांसफर के वक्त ई चालान वसूली के लिए समरी हुकूमत को भिजवाई गई है। एक एक गाड़ी मालिक के जिम्मे दर्जनों ई चालान वाजिबुल अदा हैं। लाहौर की अदालतों में दिन भर अहम केसेस की समातें हुई। जिना हाउस हमला केस में 34 खातून की अबूरी जमानतों में 21 मई तक तोसीक हुई। 9 मई के मुकदमात में असद उमर, फवाद चौधरी समेत 79 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में भी 21 मई तक तोसीक कर दी गई। और जलाओ घेराव का मुकदमा। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने मुसरत जमशेद चीमा, फुटबॉल खिलाड़ी शुमाइला सत्तार और रजिया सुल्ताना समेत 34 खवातीन की उबूरी जमानतों में 21 मई तक तौसी कर दी और आइंदा समात पर पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। जिनाह हाउस और अस्करी टावर हमला समेत 9 मई के दीगर मुकदमात। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने असद उमर, फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और फरहत अब्बास समेत 79 मुल्जिमान की उबूरी जमानत में 21 मई तक तौसी कर दी और पुलिस से आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स तलब कर लीं। जिनाह हाउस, अस्करी टावर हमला, कलमा चौक में कंटेनर और नून लीग का ऑफिस जलाने के मुकदमात। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने अलीमा खानम और उज़मा खानम की उबूरी जमानत में 21 मई तक तौसी कर दी। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के केस पर समात। जिनाह हाउस हमला समेत 5 मुकदमात में उबूरी जमानत में 21 मई तक तौसी कर दी गई। PTI रहनुमा एजाज चौधरी की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल को समात के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 25 अप्रैल को दरख्वास्त पर समात करेगा। पंजाब असम्बली से रुखसत पर होते हुए सेशन अलाउंस वसूली का मुकदमा।
एंटी करप्शन कोर्ट ने मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ ट्रायल की मजीद कार्रवाई 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वलीमे की तकरीब में मेहमानों को ऑर्डर के मुताबिक खाना फराहम न करने का मामला। शादी डाइन कंपनी और कैटरिंग गुलबर्ग के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार को बयान के लिए तलब कर लिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में टीचिंग अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स की 2 रोज़ा ट्रेनिंग का आगाज़ हो गया। वज़ीर सेहत ने बतौर मेहमान खसूसी तरबियती सेशन में शिरकत की। ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं ट्रेनिंग का मकसद MS साहिबान को हस्पताल के इंतज़ामी अमूर की अदायगी के लिए पेशावराना महारत का हामिल बनाना है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में MS साहिबान की 2 रोज़ा ट्रेनिंग का आगाज़ हो गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने तरबियती सेशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी सेहत अली जान, स्पेशल सेक्रेटरीज सैयद वाजिद अली शाह और राजा मंसूर अहमद, DG ड्रग्स डॉक्टर सुहेल, एडिशनल सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ टीचिंग अस्पतालों के MS और मतबक़े MS भी शरीक हुए। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि ट्रेनिंग का मकसद MS साहिबान की पेशावराना सलाहियतों को बढ़ाना है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए इस्लाहात ला रहे हैं और MS साहिबान को दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हमारी टीम के तौर पर काम करना होगा। सूबाई वज़ीर ने कहा कि सेहत कार्ड को माजी में सियासी तौर पर इस्तेमाल करने के चक्कर में आवाम का बहुत नुकसान किया गया, लेकिन अब इसको सूदमंद बनाया जा रहा है। प्रोफेसर अशरफ ज़िया के एजाज़ में फ्लैटीज़ होटल में फेयरवेल डिनर का एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रोफेसर गिलानी, प्रोफेसर एजाज हुसैन, प्रोफेसर अशरफ निज़ामी, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, डॉक्टर असद अशरफ शरीक हुए। डॉक्टर लीना, डॉक्टर मुबीन, डॉक्टर अलीम, मियाँ शकील, साहिबजादा मुजफ्फर, शाहिदा ख्वाजा, आयशा आरिफ, प्रोफेसर तैयब, नदीम हफीज़ भट्ट ने भी शिरकत की। डॉक्टर राशिद लतीफ़, डॉक्टर अख्तर सुहेल चुगताई, डॉक्टर साकिब सईद, डॉक्टर आरिफ तजम्मुल, डॉक्टर खालिद बशीर और डॉक्टर मुदस्सिर असलम समेत मेडिकल स्टूडेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सहाफ़ी भी शरीक हुए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने प्रोफेसर अशरफ ज़िया को उनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करते हुए एजाज़ी मेडल भी पहनाया। जना अस्पताल और डॉक्टर्स हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जरी की 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दुनिया भर से स्पाइन सर्जन्स ने शिरकत की। जिना हॉस्पिटल और डॉक्टर हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जरी की 3 रोजा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस का तीसरा और आखिरी रोज जिना हॉस्पिटल में मुनक्किद हुआ। दुनिया भर से स्पाइन सर्जन ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक सुहेल का कहना था कि सरगर्मी का मकसद स्पाइन सर्जरी के शोबे में सलाहियतों का तबादला करना है। बाहमी शराकत कह लें, बाहमी भाईचारे के साथ मिलके ये हमने वर्कशॉप की। इस वर्कशॉप का मकसद तालीम व तरबियत है। जो नए सर्जन आ रहे हैं उनको पढ़ाना लिखाना, उनको कमर के ऑपरेशन के मुतल्लक ज़रूरी मालूमात फराहम करना, उनको एजुकेट करना। डॉक्टर सजाद हुसैन का कहना था कि 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस नौजवान डॉक्टर को जदीद स्पाइन सर्जरी की ट्रेनिंग भी दी गई। हमने इंटरनेशनल हमारे कोलीग्स बुलाए और जिन्होंने आके लाइव यहाँ डेमोस्ट्रेशंस दी, सिखाया, हमारे लड़कों को पढ़ाया। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन लोगों ने कोरिया में, नेपाल में हमारे पाकिस्तान के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। हमारे लिए, हमारे नई जनरेशन के लिए चैनल एक ओपन हो गया। प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ मियां ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन कोरिया और जनरल हॉस्पिटल लाहौर के दरमियान स्पाइन सर्जरी में MOU साइन किया गया है, जिसके तहत हर साल पाकिस्तान से 2 स्पाइन सर्जन तरबियत हासिल करने के लिए कोरिया भिजवाए जाएंगे। अगर हमने दुनिया में तरक्की करनी है, तरक्की का सिर्फ एक ही तरीका है और वो जीना है एकेडमिक्स, इनोवेशन और रिसर्च के साथ। अगर हमने आगे जाना है तो हमें इस तरीके से ऊपर जाना होगा। हमें पाकिस्तान का फ्लैग लेके पूरी दुनिया में ऊपर जाना होगा और उसके लिए हम शुरू ही से मेहनत कर रहे हैं। पहले 2 दिन डॉक्टर हॉस्पिटल में लेक्चर्स का एहतमाम किया गया। तीसरा रोज जिना अस्पताल में लाइव सर्जरी के लिए मुख्तस किया गया। कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की सीनियर फैकल्टी ने भी शिरकत की। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42 लाहौर। लाहौर फोर्ट रॉयल किचन में आईटेल फ़ोन ब्रांड की जानिब से नए फ़ोन की लॉन्चिंग, आईटेल S24 की लॉन्चिंग की गई। मुख्तलिफ शबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की।
आईटेल फोन ब्रांड की जानिब से आईटेल S24 मोबाइल फोन मुतारिफ करा दिया गया। लॉन्चिंग तकरीब में लाहौर फोर्ट रॉयल किचन में हुई। मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सीईओ विकी चेन का कहना था कि बदलती मार्केट्स के तकाज़ों और सारिफीन की जरूरत के मुताबिक प्रोडक्ट सालाना विजन है। डायरेक्टर मार्केटिंग अब्दुल्ला कुरैशी का कहना था कि आईटेल S24 का मल्टीटास्किंग फीचर बेक वक्त सारिफीन को मुख्तलिफ काम करने में मदद देगा। आज हम लोगों ने S24 लॉन्च किया है, अ मोबाइल फोन विच अ वंस इन अ टाइम जनरेशन फोन, जो आम आदमी के लिए, आम आवाम के लिए है। इस प्राइस रेंज में 108 मेगापिक्सल कैमरा आपको नहीं मिलेगा। 108 मेगापिक्सल कैमरा, G91 प्रोसेसर which is renowned for its efficiency, which is renowned for its performance, only in 31,000 rupees। डायरेक्टर सेल्स मोहम्मद आसिम का कहना था कि आईटेल S24 बड़ी स्टोरेज फराहम करेगा। फोन 26 GB और 128 GB के वेरिएंट्स में दस्तयाब है। इस ब्रांड को पाकिस्तान में एक फीचर फोन, एक स्मार्टफोन के मुताबिक जो है वो जाना चाहता है। आज की जो थीम थी वो आईटेल किस तरीके से हर पाकिस्तानी के लिए स्मार्ट लाइफ प्रोडक्ट्स जो है वो लेकर आ सकता है, जहां पे हर सेगमेंट ऑफ लाइफ जो है वो हमारी प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। गुलगार साहिर अली बका ने फन के जोहर दिखाकर तकरीब में समा बांध दिया। तकरीब में कारोबारी शख्सियात और मेहमान खुसूसी को अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन अली शेख के साथ मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में 3 रोज़ा ITNC एशिया नुमाइश खत्म। नुमाइश में सॉफ्टवेयर कंपनी टेक्सोल सॉल्यूशंस का स्टॉल तवज्जो का मरकज रहा। मैनेजिंग डायरेक्टर इब्राहिम अरशद और जनरल मैनेजर इरफान अहमद भी स्टॉल पर मौजूद थे। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा ITNC नुमाइश में 100 से ज़ायद सॉफ्टवेयर कंपनीज ने स्टॉल लगाए। टेक सोल सॉल्यूशंस कंपनी का स्टॉल भी CEO डॉक्टर शहजाद अरशद की निगरानी में लगाया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर इब्राहिम अरशद, जनरल मैनेजर इरफान अहमद और बिजनेस यूनिट हेड सैयद वासिफ रजा ने स्टॉल पर शुरका को टेक सोल सॉल्यूशंस की सर्विसेज बारे आगाह किया। IT इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, IT नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, इसके अलावा सॉफ्टवेयर की साइड जैसे आपने बात की, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, तो ये सारे एरियाज को हम कवर कर रहे हैं। टेक सोल सॉल्यूशंस के अहदेदारों का कहना था कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में टेक सोल सॉल्यूशंस एक उभरता हुआ नाम है। गूगल, फेसबुक, टिकटॉक, HP, सिंगफोरा और शॉपिफाई समेत दीगर नामवर आलमी इदारे टेक सोल्स के पार्टनर्स हैं। जो आपकी अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए बड़ा फ़ायदा है। यहाँ पे उनको सीखने को मिलता है, उन्हें करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उन्हें और बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एम है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का, दैट शुड नॉट बी अ वेरी बिग चैलेंज एंड इट शुड बी मेट सूनर देन लेटर, अगर इस तरह की चीज़ें ग्रोथ आगे चलती रही। नुमाइश में आने वालों ने नुमाइश को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से वाबस्ता अफराद और तलबा और तालिबात के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया। कैमरामैन सामिन अब्बास के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। अलकरम चौक टाउनशिप में 28वें सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। सैयद मोहम्मद जुल्फ़िकार हुसैन शाह ने महफिल का एहतमाम किया। हाशमी बिरादरान की जानिब से नातिया कलाम पेश किया गया। महबुल्ला यूसुफी, सहीर नक्शबंदी, मोहम्मद खावर नक्शबंदी, मखदूम चंद शरीक हुए। आफ्ताब मुस्तफ़ा, शेख तारिक शेख, ताहिर हनीफ, हाजी अब्दुल रशीद, शेख मुदस्सिर ने शिरकत की। नात खानी के बाद फ़ज़ा दुरूद व सलाम से महकती रही। दरबार हज़रत सैयद मीरा शाह खारी रेलवे स्टेडियम गढ़ी शाहू में तस्करातुल औलिया कॉन्फ्रेंस रखी गई। पीर शबीर अहमद सिद्दीकी फर्जंद अकबर लासानी सरकार ने खिताब भी किया। कॉन्फ्रेंस पीर सैयद अदनान अकरम शाह और अल्लामा कारी गुलाम मुस्तफ़ा हैदरी के ताउन से मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में औलिया कराम, रूहानियत और दीन इस्लाम के फ़रोग के लिए औलिया कराम के किरदार के हवाले से बयान हुआ। पीर इफ्तिखार हुसैन नक्शबंदी, पीर मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी, पीर सैयद अहमद नदीम शाह, पीर मोहम्मद आसिम, पीर मोहम्मद राशिद नक्शबंदी और दीगर भी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। क्रिसेंट मॉडल बॉयज़ हाई स्कूल शादमान में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। बिजनेस सेंटर का मकसद तलबा में मौजूद हुनर को निखारना है। तकरीब के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने खसूसी शिरकत की। क्रिसेंट मॉडल बॉयज़ हाई स्कूल शादमान में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। क्रिसेंट एजुकेशन ट्रस्ट के मैनेजिंग सेक्रेटरी अल्ताफ मोहम्मद सलीम और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने खसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि नए दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर चलना वक्त की ज़रूरत है। तो जब आप गैर हकीकतमंदाना कवानीन बनाएंगे तो उससे जो है ना ऑनेस्टी
اور جو لوگ کوئی کسی خیر سگالی کے جذبے سے کام کرنا چاہتے ہیں وہ کراؤڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور جو پروفیٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بہت سارے اور طریقے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ طلباء نے ٹیکنالوجی سے وابستہ پرفارمنسز بھی پیش کی۔ ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر حیات نے ٹیکنالوجی سینٹر کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو ہم پاکستانی نہیں کر سکتے۔ I am here just to help۔ میرا خواب یہی ہے کہ پنجاب کی ایجوکیشن ریولوشن کو گلوبل ایوارڈز ملیں، اور جس طرح کی دعائیں آپ نے دی ہیں، آئی ایم این آنیسٹ مین، آئی ورک ہارڈ، اور میرے خواب بڑے ہیں۔ میں تھرو آؤٹ مائی اسکولنگ آئی واز مائی کالج پریفیکٹ، یونین پریزیڈنٹ یو ایف ٹی، I was the youngest mayor of Pakistan, first time parliamentarian, first time education minister. I've got nothing to lose. اسکول پرنسپل رابعہ نجم، ڈاکٹر معاذ اسلم، آصف راجہ نے بھی شرکت کی اور طلباء کے پروجیکٹس اور پرفارمنسز کو خوب سراہا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ہمراہ اکثر سجاد، سٹی 42۔ کرچی یونیورسٹی میں 3 روزہ سپورٹس فیسٹ کا آخری روز، طلباء کی بڑی تعداد نے آخری روز بھی مختلف کھیلوں میں حصہ لیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر ظفر اقبال قریشی نے سربراہی کی۔ ڈین کرچی یونیورسٹی سمیت ہیڈ آفس آف اسٹوڈنٹس افیئرز ڈاکٹر عامر مجید اور اس کے علاوہ ہیڈ الومنائی ریلیشنز عبدالرحمان یزدانی اور دیگر مہمان نامزد بھی شریک تھے۔ تقریب سے خطاب میں وائس چانسلر کرچی یونیورسٹی ڈاکٹر ظفر اقبال قریشی کا کہنا تھا کہ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے طلباء تعلیمی سرگرمیوں میں بھی بہتر کارکردگی دکھا پاتے ہیں۔ شرکاء نے ایسی تقریبات کو طلباء کے ہار جیت کی طرف مثبت رویے کی وجہ قرار دے دیا۔ طلباء نے مختلف انڈور آؤٹ ڈور گیمز میں حصہ بھی لیا، جن میں کرکٹ، فٹ بال، والی بال، سنوکر، ٹیبل ٹینس، شطرنج، کیرم، لوڈو، بیڈمنٹن کے ٹورنامنٹ شامل تھے۔ اختتامی سیشن میں فاتح طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ طلباء کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ کھیل نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی نشو و نما میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب نظر ڈالیں گے سپورٹس راؤنڈ اپ پر۔ ایسٹ زون کلب کرکٹ چیمپئن شپ میں لاہور جمخانہ نے گڑھی شاہو جمخانہ کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ لاہور جمخانہ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے میچ میں ینگ گڑھی شاہو جمخانہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 40 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 227 رنز بنائے۔ لاہور جمخانہ نے ہدف 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ نیشنل جونیئر ٹینس چیمپئن شپ اسد زمان نے جیت لی۔ بوائز انڈر 18 فائنل میں اسد زمان نے ایم سالار کو شکست دی۔ باغ جناح ٹینس کورٹ میں کھیلے گئے ٹورنامنٹ کے بوائز انڈر 18 ڈبلز فائنل میں اسد زمان اور شہر یار انیس نے، جبکہ بوائز انڈر 16 فائنل میں عامر مزاری نے فتح سمیٹی۔ 40 سال سے زائد عمر کے ڈبلز فائنل میں اشر خان اور ہادی حسین نے طلحہ وحید اور منیر گل کو ہرایا۔ بوائز انڈر 14 فائنل میں روحاب فیصل، جبکہ ڈبلز میں روحاب فیصل اور زید زمان نے مظہر اور عبد الرحمان کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ ماڈل ٹاؤن میں فیم فٹ بال اکیڈمی میں 5 سال سے 18 سال تک کے بچوں کے لیے ٹریننگ سیشن کا اہتمام کیا گیا۔ فزیکل فٹنس کی بہتری کے لیے ایکسرسائز کرائی گئی۔ اکیڈمی کے ہیڈ کوچ تجمل خان کا کہنا تھا مختلف ایج گروپ کے بچوں کے لیے الگ الگ کوچز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ مستحق فنکاروں کو تاحال حکومت پنجاب سے آرٹسٹ سپورٹ فنڈ سے ادائیگیاں نہیں ہو سکی۔ 3 ماہ سے کسی مستحق آرٹسٹ کو آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کا 1 روپیہ بھی نہیں ملا ہے۔ حکومت پنجاب کے آرٹسٹ سپورٹ فنڈ سے مستحق فنکاروں تکنیکاروں کو 1 روپیہ بھی امداد کی صورت میں تاحال نہیں حاصل ہو سکا۔ نگران حکومت کے دور میں آرٹسٹ سپورٹ فنڈز کی ادائیگیاں شفاف طریقوں سے ہوئیں۔ نگران حکومت میں نئی کمیٹی بھی بنی اور سکروٹنی کے ساتھ ادائیگیاں بھی ہوئیں، لیکن 3 ماہ سے آرٹسٹ سپورٹ فنڈ سے صوبائی حکومت نے 1 روپیہ بھی فنکاروں کو نہیں دیا، اور اسٹوڈیوز کے غریب تکنیک کاروں سمیت مستحق فنکاروں نے حکومت پنجاب سے اپیل کی ہے کہ عید بھی گزر گئی لیکن تاحال فنڈز نہیں ملے ہیں، فنڈز ان کو دلوائے جائے، ان کی جانب سے یہ درخواست کی گئی ہے۔ مستحق فنکاروں کو تاحال حکومت پنجاب کی جانب سے آرٹسٹ سپورٹ فنڈ سے ادائیگیاں نہیں ہو سکی ہیں، اور تمام تر فنکار اور تکنیکار آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے منتظر دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کی جانب سے حکومت سے اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ ان کے فنڈز ان کو مہیا کر دیے جائیں۔ عید کا ان کو انتظار تھا، عید بھی گزر گئی ہے لیکن ان کو فنڈز ابھی تک نہیں ملے ہیں، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کے فنڈز ان تک پہنچا دیے جائیں۔ 3 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے لیکن کسی بھی مستحق آرٹسٹ کو آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کا 1 روپیہ بھی ابھی تک نہیں مل پایا ہے۔
और हुकूमत पंजाब के इस फंड से मुस्तहिक फनकारों और तकनीककारों को 1 रुपया भी इमदाद की सूरत में ताहाल नहीं मिल पाया है। ताहाल आर्टिस्ट और दीगर तकनीककार फंड्स के मुंतज़िर हैं। नाजरीन, जदीद और तेज़ तरीन दौर में आज भी गधे की अहमियत अपनी जगह कायम है। लाहौर की सड़कों पर गधे आज भी तुंदी से काम करते नजर आते हैं। गधे का लफ्ज जहन में आते ही एक बोझ उठाने वाले जानवर का तस्वुर उभर आता है। ये माल बरदार जानवर इंसान के सबसे ज्यादा काम आने वाला जानवर है। आज ट्रकों ने सामान लाने ले जाने का काम संभाल रखा है, मगर फिर भी गधे की अहमियत कम नहीं हुई। लाहौर की सड़कों पर आज भी गधा रेडियों पर सब्जी और फ्रूट फरोख्त होते दिखाई देते हैं। गधे के मालिक एजाज कहते हैं, गधे का खर्चा भी कम नहीं, रोजाना 500 रुपए की खुराक खाता है और नखरे अलग से उसके उठाए जाते हैं। मैंने घर जाना, हुण इन्हूं फिक्र लगा कि मैं घर पहुंच जा कि जाके मैं खावां, लेटना इन्हें जाके थकेवा अपना लाना। 500-600 रुपया इहदा खर्चा हैगा वा, ते जदों भी करना वा इन्हें खाना ही खाना, भावें काम करिए या ना करिए, इन्हें 400-500 खाना डेली का। गधा इंसान का बेहतरीन दोस्त है, जो पुरअमन जानवर भी कहलाता है। खुराक की तरसील, पानी और सवारी के लिए भी ये बहुत कारआमद है। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।